नमस्कार। प्रदेश में माइनॉरिटी सेल से जुड़े जो लोग हैं उनको कैसी सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, ऐसा है कि जिस उद्देश्य से अल्पसंख्यक विभाग को बनाया गया था, जब हमारे जो संविधान बना था, उसमें जो जो भी चीज़ें प्रिविलेज जो देने थे अल्पसंख्यक विभाग को, ताकि इसका उत्थान हो। जी जी। दबे हुए जो समाज है हमारे, दबे हुए जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए इसी उद्देश्य से ये जो अल्पसंख्यक विभाग था, इसका गठन किया गया था। पर देश के पूरे इस पे राष्ट्र स्तर पे। उसके बाद इसका जो है कुछ प्रदेशों में इसको पहले संगठित किया गया, और हमारे लिए एक बहुत ही एक जिसे हम कहते हैं कि एक प्रिविलेज है, ये एक बड़ा हमारे लिए एक बेनिफिट है, इसका फ़ायदा है कि हिमाचल प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग बहुत बढ़िया अभी तो कार्यरत है, या पहले कार्यरत था ये कह सकते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से कुछ जहाँ तक हम कह सकते हैं कि इसकी जो हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी अल्पसंख्यक विभाग को, वो नहीं मिल पा रही हैं। उसका कारण चाहे उसको आप राजनीति से जोड़ सकते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, या देश की इकोनॉमी के लेके भी हम इसको जोड़ सकते हैं। कुछ भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जो इससे पहले की सरकारें थी, वहाँ तक जो हमारे पास कुछ डाटाज है या कुछ जो भी हमारे पास आंकड़े प्राप्त हैं, उसमें ये पाया गया है कि उसमें कुछ ना कुछ मिल रहा था। लेकिन अभी कुछ समय से ये चीज़ें जो है उसमें कुछ विराम, हम कह सकते हैं कि विराम आया है। अब उसका क्या कारण है, ये हमें खुद को भी सोचना पड़ेगा। या तो हम अपनी आवाज़ अपने अगुवाओं तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या हम में ही कोई कमियां हैं, या हो सकता है कि सरकार की एक कमी जो योजनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां भी हो सकती हैं। यस, आप मानते हैं इस बात? हाँ, इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें जो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए हैं अल्पसंख्यक वो नहीं मिल पा रहे लोगों को जी तो वो नहीं मिल पा रहे हैं। जी। चंद्र जी, जैसा कि अब जो बात सामने आई है, सिर्फ एक माइनॉरिटी जो सेल है वो एक केवल और केवल एक कागज तक सीमित रह गया है। जैसे कि एक सर्टिफिकेट आप लेने जाते हैं माइनॉरिटी का, और वो एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसके उपरांत युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुविधाएं नहीं है, ऋण को लेकर काफी परेशानी है। कैसे ये हल हो सकता है जिससे माइनॉरिटी सेल का वास्तव में एक माइनॉरिटी सेल आंका जाए, उसको उसकी पहचान बने? यही बात मैंने आपसे अभी भी, मैं इससे पहले भी यही बात मैं कह रहा था, और मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा। करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है कि जो फंडिंग है उसको कहीं ना कहीं किसी और जगह पे चैनलाइज किया जा रहा है। जैसे कि बहुत सी विभागों में ऐसा होता है। जी जी। वो हम सबके सामने है जी। कि जिस सड़क के लिए, जिस सड़क के निर्माण के लिए या उसके रिपेयर के लिए पैसा आता है, वो पूरा पैसा वो वहाँ नहीं लगता, लेकिन कहीं और। कांग्रेस ही चलती आ रही थी, तो उसमें जो लोगों के अंदर जो एक गुस्सा था या कुछ उनकी नाराजगी थी, वो सही तरीके से सामने नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार आई और इन्होंने जो जितने भी इन्होंने निर्णय लिए, वो जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स कर रखी थी, वायदे किए थे, उनसे बिल्कुल उल्टे हुए। नहीं, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं किसी और उसमें भी ले जाना चाहूँगा, किसी और दिशा में भी ले जाना का प्रयास करूँगा। इसमें ये है कि जब तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, या इससे पहले भी जब रही थी, तो उस पर जो वितरण था, जो राशि का जो माइनॉरिटी के लिए आता था, उसका जो वितरण था, उसमें मुख्य प्रतिशतता जो थी वो लगती थी अल्पसंख्यक विभाग में। डीसी फंड में वो पैसा जो था उसको डाला जाता था, और डीसी ही वहाँ से अल्पसंख्यक विभाग के उत्थान के लिए करता था। चाहे वो आप किसी चर्च के लिए देखिए, या किसी गुरुद्वारा के लिए देखिए, या किसी मस्जिद के लिए देखिए, तो वो उस तरीके से वो पैसा कहीं ना कहीं उसको वितरित किया जा रहा था, चाहे कुछ प्रतिशतता ही थी। लेकिन अभी पिछले कुछ 10 साल से तो हम ये मान के चलते हैं, जब से भाजपा सरकार आई है तब से इसका जो प्रतिशतता है वो बिल्कुल शून्य है, बंद ही हो गया, बंद हो गया। ठीक है, मुझे बड़ी और ये दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि क्योंकि अल्पसंख्यक, अगर कांग्रेस के लोग अल्पसंख्यक हैं तो कुछ भाजपा के भी अल्पसंख्यक लोग हैं जी। जो जिनके दिलों में उनकी विचारधारा अच्छी लगती है और उनको वोट देते हैं वो, और उनके साथ जुड़े हुए हैं।
लेकिन अब जैसे अब कई केसेस में मुझे कुछ लोग कांटेक्ट भी करते हैं कि जी फलाना बैंक है या कई सहकारी बैंक भी हैं, तो वहाँ से हम अपना माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट लेके गए, लेकिन उन्होंने हमें कुछ तवज्जो नहीं दी। जी जी ठीक है, या शिक्षण संस्थानों में भी हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। ठीक है, और बहुत से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे मतलब अल्पसंख्यक के लिए एक स्पेशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं, लेकिन जो उन तक नहीं पहुँचाए जा रहे कुल हैं। मिला के एक जितने सर्टिफिकेट जो है सिर्फ हाथों में सौंप सर्टिफिकेट, दिया जाता है। बिल्कुल बाकी बात इसका बिल्कुल कोई लाभ मिलने वाला नहीं है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अपना विचार है। बिल्कुल। एक प्रदेश की बात करें, आपके पास कुछ आंकड़े हों, प्रदेश में माइनॉरिटी सेल कितने लोग जो हैं वो जुड़े हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे पास पूरे प्रदेश का जो आंकड़ा है उसके आधार पे वो देखा जाए तो 1,56,000 के आसपास हमारे मुसलमान हैं। मैं पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे जो अल्पसंख्यक विभाग में या अल्पसंख्यक समुदाय जो हैं, जी जी जो मतलब जिसका गठन किया गया है दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो भाजपा है चाहे वो कांग्रेस है, तो उसमें केवल 4 जो धर्म है उनको ही माना गया है। जी जी ठीक है जी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन। जी ठीक है, और बाकी जो है अन्य में आते हैं, जिसमें कुछ अल्लाह की कई जगह पे जो हमारे गोरखा समुदाय के लोग हैं उन्होंने ये मांग रखी है कि हमें भी इसमें डाला सम्मिलित जाए। किया जाए। तो अभी उसके ऊपर देखेंगे कि क्या मतलब उसके ऊपर क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन उसमें ये है कि जो प्रदेश में इस वक्त अगर हम बात करें तो 1,56,000 जो हमारे पास है वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, और वो प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, 80% से ऊपर है। 12,500 के आसपास हमारे पास ईसाई लोग हैं, ईसाई समुदाय के हैं। 9450 9,450 लोग जो हैं वो सिख हैं, और जो बाकी हमारे पास अन्य है वो 5,609 के आसपास अन्य। चंद्री, कुल मिला के माइनॉरिटी सेल को जो है अभी पहचान मिलना बाकी है, हम यही कहेंगे। चलो हम ये माइनॉरिटी सेल नहीं, की पहचान बात मिलना बाकी नहीं है, पहचान तो मिल चुकी थी, लेकिन उसको धूमिल कर दिया गया है। धूमिल कर दिया गया है। चंद्र जी, अब हम बढ़ते हैं आपके क्षेत्र की ओर। जी, आप एक बड़ी जिम्मेवारी निभा रहे हैं और सुलह में जो है राजनीति जो है वो जोर पकड़ चुकी है। आप जानते हैं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अगर बात की जाए तो 2 धड़ों में बंटी हुई है इस समय फिलहाल, क्योंकि एक तरफ जगजीवन पाल जो हैं उन्हें टिकट ना मिलने की वजह से परेशानी आई है, दूसरी तरफ जगदीश सपहिया उन्हें इस बार टिकट मिल चुका है। जी, क्या पोजीशन है, थोड़ा सा आप उस ओर आइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये हमें कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि 2 धड़ों में कांग्रेस सुलह में बटी हुई है, तो ये शुरू से ही गलत है। इस बात को मैं समर्थन नहीं देता हूँ। जी, ठीक है, कांग्रेस से पहले भी इकट्ठी थी, आज भी इकट्ठी है और आने वाले समय में भी रहेगी। हाँ, ये अवश्य है कि हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं जगजीवन पाल जी, उनका जो अपनी तरफ से जो उनकी रोष है वो हो सकता है किसी हद तक जायज़ भी हो, क्योंकि पहले उनके पास सत्ता थी, लेकिन अब पार्टी हाईकमान ने अगर ये चाहा है, ये समझा है कि उनको थोड़ा सा विराम दिया जाए और एक नया चेहरा आगे लाया जाए, सामने लाया जाए, तो उसमें मुझे लगता है कि जगजीवन पाल जी को बल्कि पूरा समर्थन देना चाहिए कि हम सभी पार्टी हित के लिए ही। जी, सुलह की बात करें चंद्र जी, सुलह की बात करें तो कुल कितने वहाँ मतदाता हैं वर्तमान में इस बार? हमारे पास सुलह में इस वक्त 1,06,774 जो है वो मतदाता मतलब एनरोल्ड हैं। 1,06,000 यानी कि जिला कांगड़ा में सबसे बड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है वो सुलह है। तो एक बेटी से मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, जैसे एक पार्टी के लिए काफ़ी सालों तक वो काम करते हैं, फिर अचानक उस पार्टी को छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उनकी मर्जी का काम नहीं दिया जाता। ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जब एक किसी को हर साल मतलब हर जो चुनाव जब आते हैं 5 साल बाद एक ही बंदे को रिपीट किया जाए। बाकी बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं, तो अगर उनको कहीं मौका दिया जाए
तो जो पहले जिसको मौका दिया था वो चाहिए कि वो उनके खुद साथ ही में वो सपोर्ट पीछे- करे। वो खुद पीछे हटे। मतलब ये तो सिर्फ एक टिकट की लालच की बात आ गई। हम किसी लालच के साथ पार्टी, फिर अपने आप को वो पार्टी का सेवक कैसे कह सकते हैं? देखिए पार्टी का ऐसा सेवक है कि पार्टी हाईकमान ने, जहाँ तक मेरी कुछ दिल्ली में भी कुछ लोगों से बात हुई है, तो यहाँ से ही एक प्रोजेक्शन गया था, एक यहाँ से एक विचार गया था एक नए चेहरे का। जी जी। ठीक है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पूर्व विधायक थे उन्होंने कार्य, जो कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने कार्य नहीं किया। ठीक है, उन्होंने अपनी गति से उन्होंने कार्य किया, जो भी उनके पास गतिशीलता थी। ठीक है, लेकिन अब समय को देखते हुए अगर, क्योंकि ये डिमांड जो थी, ये जो एक आवाज़ उठी थी एक नए चेहरे की, पुरानी ये 16 से ही उठी थी। ठीक है जी, और पार्टी हाईकमान ने शायद इस चीज़ को देखा और उन्होंने इसके ऊपर आंकलन किया कि एक नया चेहरा उतारा जाए। और जगदीश भैया एक बहुत पुराने एक कांग्रेसी नेता हैं, और मैं अगर जहाँ तक मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने जो अपना करियर था, बेसिकली वो एक एक्स सर्विस मैन है, और उसके बाद वो जब अपने सर्विसेज से वापस आए, पूर्व सैनिक थे वो हैं अभी, और उसके बाद उन्होंने जब राजनीति में आए तो पहले अपने गांव में उन्होंने काफ़ी अच्छी राजनीति की, प्रधान उस पे रहे, प्रधान पद पे काफी रहे, पदों पर रहे हैं। ठीक है, और एक समाज सेवी है वो शुरू से रहे, खेल कूद में उनका काफ़ी रुझान रहा है। जी, आपको क्या लगता है कि वो इस बार सीट निकाल पाएंगे वो सुलह से? जैसे जगजीवन पाल अभी अलग खड़े हैं, अभी कांग्रेस से एक तरह से कहा जा सकता है कि अलग हैं वो, हाँ जी, तो अब वो एक तरह से अकेले पड़े हैं जगदीश सपहिया। क्या कांग्रेस जगजीवन पाल को वापस अपने परिवार में लाने में कामयाब होगी? देखिए इसमें पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि अगर जगजीवन पाल जी अगर नाराज़ हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, और पूरी जो कांग्रेस के जो मतलब समर्थक हैं इस वक्त सुलह में, उन सबका ये एक विश्वास है, और अलग मान का भी विश्वास है कि वो वापस आएंगे और अपने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी हित में कार्य करेंगे। जी, और ठीक है, जगदीश और सपहिया की भैया जीत सुनिश्चित करेंगे। जीत सुनिश्चित हाँ, करेंगे। काफी पुराने एक सदस्य परिवार, बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है वो, काफी पुराने सदस्य जो हैं जगजीवन पाल जी, बाकी यकीनन जो है वो थोड़ा इस बारे में उनको सोच विचार तो रखनी पड़ेगी। रखना चाहिए। अब देखिए ऐसा होता है कि कई बार जो है जिम्मेदारियां जो हैं, ठीक है, अभी चलो जगदीश भैया है, ठीक है, उनको एक जिम्मेदारी दी है इसमें विधानसभा क्षेत्र के लिए, तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ ऐसे भी मतलब ओहदे हैं, ऐसे पद हैं जिन पे उनको जगजीवन पाल जी को वहाँ पे लाया जा सकता है। जी, जी। जैसे हमारा अगर हम बात करें सांसद की, ठीक है, अब सांसद की हमारे जो इस कांग्रेस के जो सांसद है उनकी कुर्सी अब विकेट हो गई है। जी जी जी, तो उनके उसमें वहाँ पर उनको बिठाया जा सकता है। जी, जी। ठीक है, और ये नहीं है कि मतलब एक ही पद पे वो हमेशा ही आसीत रहें। ठीक है, अब बेदी साहब, मेरे को लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि सांसद की एक कुर्सी खाली हुई है, उस पे भी उनको बिठाया जाए। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़े पोस्ट है, बहुत बड़ा एक ओहदा है जो सांसद जो है, जी जी। उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी ऐसा ज्यादा दी नहीं है जाती कि हैं। कांग्रेस अब उन्हें अलग थलग कर देगी। अगर विधायकी नहीं मिल पाई है, विधायकी की सीट उनसे गई है, तो कोई ना कोई कांग्रेस उसे फिर से बहाल करके एक नया पदभार जो है वो सौंप सकती क्योंकि है। उनके पास अनुभव जो है बहुत अनुभव बड़ा पुराना है। है, बिल्कुल। तो इसमें तो उनको नेचुरल है कि वो उनको अलग नहीं करेंगे, वो तो अपनी स्ट्रीम में उसको लेकर आएंगे वापस से। और उनको इस चीज़ को एक जिसे कहते हैं कि हमें एक वो लेना चाहिए, एक नहीं, पॉजिटिव वे में पॉजिटिव लेना में चाहिए। जी, लेना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। और एक चैलेंज लेना चाहिए उनको ये कि वो आए और आगे सांसद पद का भार संभालें, या जहाँ भी पार्टी हाईकमान उसको मतलब बैठाना चाहती है, ठीक है, या उनको कहीं भी उनका उपयोग मतलब उनको लाना चाहती है, तो उनको वहाँ पे करना चाहिए। बेटी जी, एक बार मैं फिर से माइनॉरिटी की तरफ वापस आना चाहूँगा कि अगर ये विभाग बनाए गए हैं माइनॉरिटी की चिंता, उनकी तकलीफें देखने के लिए, तो अगर वो काम नहीं है माइनॉरिटी की, अगर आपको चिंता नहीं है और माइनॉरिटी की तरफ आप देख नहीं रहे हैं, तो उन विभागों को भी बंद कर देना चाहिए। फिर तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो देखिए अब ऐसा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आज से 10 साल पहले इसका कुछ रूप कुछ और था, लेकिन अब आने वाले मतलब कुछ पिछले 10 सालों में इसका स्वरूप बिल्कुल चेंज हो गया, बदला है जी।
तो उसमें ऐसा है कि ये विभाग सिर्फ और सिर्फ अब जो मेरी नज़र में है, ठीक है, केवल राजनीतिक उपयोग के लिए ही बनाए गए हैं। जी, ठीक अपने है? फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए निजी बनाया फायदे के लिए, ठीक है, ताकि जब देखा कहीं मतलब जब इलेक्शन आते हैं तो फटाफट इन भागों को सक्रिय कर दिया जाता है कि अब ये ताकि करिए, उनके वो नाम करिए, पे जो ये है करिए, वो करिए। वोटिंग वोट बटोर सके। लेकिन अगर आप बात करें कि जी हमें एक अल्पसंख्यक होने के नाते हमें कुछ बेनिफिट्स या फायदे के लिए, हाँ। वित्तीय सहायता मिले तो वो मिलने या वाली नहीं है, कहीं शैक्षिक उसमें संस्थान में कोई हमें सहायता मिले, ऐसा वो लाभ नहीं मिलने हो रहा वाले है। नहीं है। नहीं हो रहा है। जी, खैर बातचीत लंबी है क्योंकि माइनॉरिटी सेल की बात हो रही है और माइनॉरिटी सेल को एक तरह से दरकिनार किया गया है। खैर सिरिल चंद्र जी, आपका हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर एक लंबी मुलाकात होगी। तो ये थे सिरिल चंद्र, जिन्होंने विचार रखे अपने और अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर बात की और साथ में सुलह क्षेत्र की राजनीति को लेकर चर्चा की, क्या हालात हैं। और ऐसा जो था वो एक उन्हें भरोसा है कि बहुत ही जल्दी कांग्रेस के जो आपसी जो विवाद चल रहा है सुलह में बड़ी जल्दी सुलझा लिया जाएगा और जगजीवन पाल फिर से उसी परिवार में लौटेंगे। नई खबर के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद।